किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ सुजीत, लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है जापान के एक छोटे से गांव में जन्मे हुए एक बच्चे की। उसका परिवार बहुत गरीब था। सब लोग एक छोटे से घर में रहा करते थे। जब वो 9 साल का हुआ तो हालातों के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कमाने के लिए एक दुकान पर नौकरी करने लगा। वो रोज सुबह उठकर दुकान पर जाता, दुकान की साफ सफाई करता, दुकान के छोटे मोटे काम करता और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल करता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और कुछ सालों बाद उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जॉब मिला। वहां जाकर उसकी रुचि लाइट बल्ब और सॉकेट में होने लगी। वो हर रात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचने लगा, तजुर्बे करने लगा, पढ़ने लगा। एक दिन उसने एक नया लाइट सॉकेट बनाया। वो काफ़ी खुश हुआ और लाइट सॉकेट लेके अपने बॉस के पास गया। लेकिन बॉस को वो लाइट सॉकेट पसंद नहीं आया और ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा, ऐसा बॉस ने कहा। लेकिन उसे खुद पर भरोसा था, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना खुद की कंपनी शुरू की जाए। उसने दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने कहा ये नामुमकिन है और खुद का परमानेंट जॉब छोड़कर वो खुद की कंपनी कैसे शुरू कर सकता है। ना कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ना वो पढ़ा लिखा है, ना ही उसके पास तजुर्बा है। लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। जब वो 22 साल का हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ही घर में एक छोटी सी कंपनी शुरू की। वो और उसकी बीवी दोनों घर में ही लाइट सॉकेट बनाने लगे। दोनों जगह जगह जाकर अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। लेकिन किसी भी दुकानदारों को उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। काफ़ी महीने बीत गए लेकिन उनका प्रोडक्ट नहीं बिका। घर और कंपनी चलाने के लिए उसने अपने घर का सामान बेच दिया और कुछ दोस्तों से उधार लिया ताकि कुछ और दिन उनका सपना जिंदा रहे। कई बार उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो सब छोड़कर फिर से अपना जॉब शुरू कर दे। लेकिन जब सुबह होती वो फिर से निकल पड़ता अपने सपनों को पूरा करने और ऑर्डर्स लाने। फिर एक समय आया कि वो कंगाल होने की कगार पे आ गया और कंपनी बंद करने के अलावा उसे कोई चारा नहीं था। तभी अचानक उसे 1000 लाइट सॉकेट की ऑर्डर मिली। अब उस ऑर्डर को तकरीबन 100 साल हो गए हैं और उस कंपनी में 2.5 लाख कर्मचारी हैं और उनकी सालाना सेल्स $65 बिलियन है। ये किया एक ऐसे इंसान ने जो न ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे और ना ही उसके पास तजुर्बा था, लेकिन था तो खुद पर भरोसा। ये कहानी है जापान के कोनोसुके मात्सुशिता की। और जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी अपने छोटे से घर में, उसे आज पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। सफलता की पहली नींव है खुद पर भरोसा। मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ।